साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह भुडवाल। साथियों, कल के एपिसोड में आपसे बात हुई थी न्यायालय के संबंध में, तो इसी के क्रम में आज मैं एक दूसरी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ जो ज्वलंत है और सच्ची घटना है। मतलब एक घटना समझिए, सच्ची घटना, और जिस घटना ने सैकड़ों कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अंधकारमय कर दिया साथियों, वो है उत्तर प्रदेश वन निगम। इस विभाग में जो कर्मचारी सन 81-82 से लगे हुए थे और लगातार काम कर रहे थे, विभाग के अधिकारियों की तानाशाही, शोषणात्मक नीति के वो इतने शिकार बने, क्योंकि अगर मान के चले कि उसका भी बाद में पता चला कि वो संगठन के नेताओं से नाराज था, जो शीर्ष नेतृत्व था, फलाना था, ढिमकाना था, ये बातें होती हैं। लेकिन जिससे जो नाराज का मतलब, आप जो है अन्य कर्मचारी पे तो गाज नहीं गिरा सकते, उनका भविष्य तो नहीं छीन सकते। तो आपको अगर अधिकार दिया है किसी भी विभाग में, किसी भी अधिकारी के पास अगर अधिकार है, तो उसका गलत इस्तेमाल वो करेगा क्या? दूसरे का जीवन को बर्बाद करेगा क्या? इसका तुरंत मैं आपको बताना चाहता हूं। जो उदाहरण है वो उत्तर प्रदेश वन निगम, जो मेरे नॉलेज में है। सन 80-81-82 के कर्मचारी जो लगातार वर्क कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, उनकी जो है समान वेतन का क्या है भुगतान ले रहे थे, वो समान कार्य समान वेतन। उनको सन 1995 में 15-15, 16-16 साल की सर्विस के बाद बाहर कर दिया गया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उनको बाहर करने का उसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो जो, चलो एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं अगर माना कि 1000 कर्मचारी, 2000 कर्मचारी, 3000 कर्मचारी को आपने बाहर कर दिया, तो 3000 नहीं हो, गुणा 4, 4 12, कितनों के पेट में आपने लात मारी? आप सोचिए साथियों। तो मैं कहना चाहता हूं, बिना किसी आदेश के पास, ये नहीं कि कोई आदेश शासन से हुआ हो, कोई राजज्ञा हुई हो, कोई जियो ऐसा आया हो, वो ये कि तानाशाही रवैया। अब हम कहते हैं लोकतंत्र है, तो यही चीज है कि भाई इन अधिकारियों के पास आप असीमित अगर शक्तियां दोगे तो तानाशाह बनेगा। यही तो बात न्यायालय की आ रही है कि आदमी अपनी परिधि से हट के अगर कोई निर्णय लेता है तो वही तानाशाही है। अगर मनमानी करता है तो उसे ही तानाशाही बुलाया जाता है। वो तो राजाओं के शासन में होता था, तो आप कहाँ जी रहे हो? राजाओं के शासन में जी रहे हो क्या? नवाबों के शासन में जी रहे हो क्या? आप तो लोकतंत्र में जी रहे हो। आप तो लोकतंत्र में जी रहे हो। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या ये होती है कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल करो। और मैंने तो खासतौर पर देखा है यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये हुआ है। तो मेरे शासन से मेरा ये पूछना है, ये सवाल है, सरकार से भी पूछने का सवाल है कि भाई आपने क्या किया और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई सरकार चुनी जाती है ना, तो किसके लिए चुनी जाती है? जनता चुनती है ना, लोकतंत्र है। तो जनता अगर सरकार चुनती है तो वो अपने और अपने परिवार के हितों के लिए चुनती है, नहीं चुनती। तो आपने जो है ऐसे सरकार चुनकर ऐसे अधिकारी अगर कर रहे हैं और कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तो इसका भाई आप कैसे बच जाएंगे इसके? उससे पूरा ही दोष थोड़ी, तो आप भी तो बैठे हैं, सरकार तो आप चला रहे हैं। और सन 95 और आज है 2025, जो मैंने पिछली बार वीडियो में आपको बताया था, आज तक वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचिए, 15-20 साल की सर्विस, उसके बाद वो नौकरी से हटा देना। अब वो किन परिस्थितियों से अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर संघर्ष भी करेंगे। कि संघर्ष क्यों करेंगे? कि आपको लड़ना है, फ्री में तो लड़ नहीं सकते आप। अगर लेबर कोर्ट जाएंगे तो वहां भी तो पैसा आप खर्च करेंगे। फिर आप लेबर कोड, ये तो है नहीं कि लेबर कोड ने दे दिया तो आप विभाग मान जाए, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, 10 साल वहां लगाएंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो न्याय कहां मिला भाई? मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था कि न्यायपालिका की दोहरी नीति क्यों है और उसमें लगाम क्यों नहीं। भाई सब पे अगर लगाम होती है तो यहाँ पे लगाम क्यों नहीं है? मैं तो ये समझ रहा हूँ, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है ही नहीं भाई। कोई माने कुछ भी करे भाई, राजा कोई नहीं है ना। जब आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, संविधान सर्वोच्च है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो भैया पाबंदी अगर कोई कंडीशन है तो सब पे लगेगी ना।
सरकार के सभी अंगों में उसका वो होना चाहिए ना। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि कर्मचारियों का जीवन जो है, उनके बच्चों का बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ नहीं हुआ? अब वो कितने साल हो गए। अभी मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, न्यायपालिका यहाँ पे एक भूमिका और आती है कि कई समाचारों में हमने देखा है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं समाचारों की सूचना के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ कि न्यायपालिका ने अब लगाओ, अगर कोई वीआईपी कल्चर का, वीआईपी स्टेटस का व्यक्ति का अगर साथ कोई पंगा होता है, कि कोई भी घटना होती है, तो न्यायपालिका चाहे सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट है, रात के 12 बजे खुल जाएंगे। रात के 12 बजे खुल जाएंगे, साहब सुनवाई की जाएगी। उसका जनता का क्या लेना था भाई? और जिसके लिए ये सरकार, जिसकी हम दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र है, गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है, वो जनता तो पिस रही है। उनका तो फैसला 30-40, वो तो कहीं तो गुजर गए। इसी उत्तर में वन निगम की बात बताओ तो जिनका केस चल रहा है, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, तो उसमें से मेरे ख्याल से 90% तो ऊपर चले गए। लड़ते लड़ते जीवन में न्याय की आस लगाते लगाते चले गए। अब भाई किसका दोष मानोगे आप? मुझे बताओ आप। नहीं, आप, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि भैया आप लोकतंत्र में जी रहे हो, तो फिर ये बताइए ना, शक्ति जनता की कहाँ है? कहाँ पावर है? जनता के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है भाई। ये भी तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर न्यायपालिका में न्याय होते दिखना चाहिए, उसका असर होते दिखना चाहिए, तब उसकी मान्यता है ना। खाली कहने का मतलब थोड़ी होता है। अब बताइए, 35 साल 40 साल तो आदमी तो उसके साल 20-30 साल में तो पता छटनी होगी, फिर वो पता चला 40 साल 30 साल 25 साल लड़ते लड़ते गुजर गए, तो वो तो प्यारा हो गया अल्लाह को। तो उनके बच्चों का क्या आस रहेगी और क्या उसको न्याय मिला? आप मुझे बताओ, कौन जिम्मेदार है उसका? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भी, जिम्मेदार कौन है? अगर गलत है तो आप बताइए हमें, आप गलत कह रहे हैं। तो मैंने अपनी आंखों से उन कर्मचारी जो बेचारे और कुछ कर भी नहीं सकते थे, चलो उसमें से 1 या 2% लोग तो सक्षम थे, उन्होंने अपने आप को स्थापित करके किसी न किसी रूप ढाल के अपने बच्चों की परवरिश की, 1 या 2%। बाकी 99% तो सक्षम नहीं थे ना। तो फिर उनका क्या? ना तो उनके बच्चे पढ़ पाए, अच्छी शिक्षा मिल पाई हम उन बच्चों को, ना ही कुछ बन पाए। वो तो आज भी उसी प्रकार से मोहताज है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? या सरकार लेगी या इन अधिकारियों पर हुआ क्या बताइए आप? कोई भी कार्रवाई होती है, अगर लोकतंत्र हम कहते हैं, तो भैया इन पे कार्रवाई क्यों नहीं है? ये तो सबसे बड़ा मतलब अपराध है। कितने लोगों का भविष्य आपने दांव पर लगा दिया। और आज के संदर्भ में भी वो स्थिति काम है उत्तर प्रदेश वन निगम के अंदर। अधिकारी जो मनमाना करते हैं, कर्मचारी को समझते ही नहीं। वो तो बंधुआ मजदूर, मैं आपको अगले एपिसोड में इसके बारे में बताऊंगा, बंधुआ मजदूर से भी बदतर समझते हैं कर्मचारियों को। ये हमारा घर का नौकर है, इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अधिकतर वो लोग फॉरेस्ट से आते हैं, वहां तानाशाही चरम सीमा पर, संगठन तो वहां है ही नहीं। लेकिन वन निगम में तो संगठन था ना, फिर भी छटनी की। और मतलब अपने अहंकार में कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लगाया। कुछ नेताओं ने गलती करी होगी, कुछ कर्मचारी नेता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सबका जीवन आप दांव पर लगा दो। और दूसरी बात उसमें ये भी है कि कुछ जो अधिकारियों के खास थे, निरस्त थे, चाहे वो जूनियर थे, वो आज तक कार्य कर रहे हैं। उनको वो सभी उपलब्धियां, क्या उनका प्रमोशन से लेके सब कुछ हुआ। तो जबकि ये भी गलत है भाई। ये तो खुद न्यायपालिका रूल है, फर्स्ट कम लास्ट सर्व का सिद्धांत अपनाना चाहिए छटनी में। जो आप छटनी कर भी रहे हो तो बिना, पहले तो कोई आदेश नहीं आपके पास, कोई सरकार का आदेश नहीं, कोई मतलब शासन के द्वारा कोई ऐसा नहीं, तो उसका भी वो उसका पालन नहीं कर। जिसकी लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको कि हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बैक कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। अब वो कहाँ जाएंगे? तो वो क्या पैसा दे सकते हैं? मैं आप एक बात सोचो, मैं देश की एक जनता से पूछना चाहता हूँ, जो कर्मचारियों को खाने को नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का खर्चा उठा सकता है? जहाँ वहां जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं तारीख के लिए भी, क्या वो दे सकता है? बिना पैसे खर्च किए तो तारीख ही नहीं लगती। निर्णय तो बहुत दूर की बात है। फिर हम कहते हैं भैया स्वस्थ लोकतंत्र है, हम देश की जनता की सरकार है। तो मैं ये पूछना थोड़ा चाहता हूँ कि भाई देश की सरकार है तो ये अन्याय क्यों है? इसका समाधान कब होगा? और उन अधिकारियों पे गाज कब गिरेगी? कुछ तो वो भी गुजर गए होंगे, और आज ये स्थिति आज भी बरकरार है। क्योंकि वन निगम ऐसा, और डिपार्टमेंट की बात मैं नहीं कहता, हो सकता हो इनसे भी ज्यादा हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपके सामने,
यही स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश वन निगम के अंदर और यथावत है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शासन में और विभागों में बैठे गए जो अधिकारी होते हैं, मैंने आपको एक उदाहरण और देता हूं। एक हमारे कोई साथी ने एक कंप्लेंट करी मुख्यमंत्री को, सचिव को, तो वो क्या करेगा सचिव, वो विभाग को भेजेगा। प्रक्रिया देखो आप, कोई कंप्लेंट करने वाला विभाग को भेजेगा, विभाग के प्रमुख किसको भेजेगा, उस जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको भेजेगा, वो उसकी जांच करेगा। अरे भैया ये कैसा न्याय है यार, बताओ मेरे को, ये कहां का इंसाफ है। ये आज भी हो रहा है, मैं बता रहा हूं, ये आज भी हो रहा है, योगी जी की सरकार में भी हो रहा है। तो भैया इसको कौन देखेगा। ये प्रक्रिया क्या आपको सही लगती है। जिसकी शिकायत हम कर रहे हैं उसको, उसी को आपने जांच अधिकारी बना दिया, तो वो न्याय कहां से मिलेगा भैया, उसको बताओ मेरे को। तो शासन में भी न्याय कहां से होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये नहीं कि भैया हमने, ठीक है आपने जो अच्छे काम किए, किसी भी सरकार ने अच्छे काम किए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो चीज हम देख रहे हैं और प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उसको भुगत रहे हैं, तो वो भी तो कहेंगे ना। यही तो लोकतंत्र है। तो मैं तो इसी उसमें कहना चाहता हूं कि शासन को भी इस बात को देखना चाहिए। अभी की घटना, एक मैं आपको 2 साल पहले की घटना बताता हूं। कुछ कर्मचारियों को किसी अनियमितता में सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, ठीक हो गया, कर दिया गया। जबकि कर्मचारियों ने बताया कि भाई उन अधिकारियों के संज्ञान की बात थी और ये कहा गया कि भाई ये आपकी गलती है क्योंकि आपके द्वारा ही सब काम हो रहा है। इसका भी वीडियो मेरे पास है। फिर कुछ नहीं, उन कर्मचारियों को भगा दिया गया, जाओ आपको कोई जरूरत नहीं आपकी। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि वही है ना कि भाई कब तक आप छल कपट करोगे, कब तक करोगे, तो कभी ना कभी तो घड़ा भरता है। वही अधिकारी को एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ लिया खुलेआम। जो हम कर्मचारियों ने कंप्लेंट की, उसकी सुनवाई किसी ने नहीं की, ना सरकार ने, शासन ने। वो 7-8 दिन तक धरने पे भी रहे, किसी ने सुनाई नहीं, न विभाग ने विभाग तो मतलब नहीं, उसके बड़े अधिकारी से गए तो उन्होंने भी उनको भगा दिया। तो ये स्थितियां वन निगम में है। क्या एंटी करप्शन विभाग ने पकड़ा और खुलेआम पकड़ा, सबूत के साथ पकड़ा, उनको जेल भेज दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि न्याय अगर कहीं होता है तो न्याय करते दिखना चाहिए, मेरा ये कहना है साथियों। और इस अंक में आज मैं सिर्फ इतना ही, और उन कर्मचारियों के लिए मैं उनके धैर्य के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं। दिल से दुआएं उनके परिवार के लिए कि वो ठीक ठाक होंगे और अपने जीवन को ढंग से जी रहे होंगे, लेकिन संवेदनाएं जरूर उनके साथ हैं और ईश्वर कभी न कभी इस प्रकार की न्याय करेगा जरूर, मुझे ऐसा उम्मीद है। चाहे लेट हो गया लेकिन होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद लगती है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ साथियों। इसी अंक के साथ अगले वीडियो में कुछ इसी संबंध में नई बातें के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।